बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि एलिमेंट को अरेंज करने के हवाले से कुछ साइंटिस्ट के अटेम्प्ट के बारे में हमने बात की। इनमें जो लास्ट थी जी वो थी हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा कि एलिमेंट को जो अरेंज किया गया था वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया गया था। एटॉमिक मासेस। तो हमने ये भी देखा कि जब एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस जो है वो अरेंज किया गया तो इसमें कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स थे। एक कि आइसोटोप की पोजीशन जो है वो नहीं बताई गई। दूसरा, एलिमेंट को जो है वो रॉन्ग ऑर्डर दिया गया। सो वहां से ये सजेस्ट किया गया कि एलिमेंट को इनके एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज नहीं किया जा सकता। सो इसके बाद 1930 एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। एटॉमिक नंबर। इन्होंने ये कहा, या एटॉमिक नंबर की बेस ये थी कि जितने किसी न्यूट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर चले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं जी। न्यूट्रल एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही इसका एटॉमिक नंबर होगा। और न्यूट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जितने के प्रोटॉन होते हैं जी न्यूक्लियस में। प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। सो ये जो था जी, ये एटॉमिक नंबर जो है वो एच मोज़ले ने जो है वो डिस्कवर की। इसके बाद एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के लिहाज की बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। इसकी दो वजूहात थी जी कि एलिमेंट को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्यों अरेंज किया गया। पहली कि एटॉमिक नंबर जो हैं ये रेगुलरली इंक्रीज होते हैं। रेगुलरली इंक्रीज, यानी इनमें कोई गैप जो है वो मौजूद नहीं है। और दूसरी, हर एलिमेंट का जो है वो एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है। स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, यानी अगर एक एलिमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 नहीं होगा। इनमें से कुछ एलिमेंट का हम जिक्र कर लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहले पीरियड के दो एलिमेंट हैं जी, जिनमें हमारे पास है जी हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। इसके बाद हमारे पास है जी हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। इसके बाद हमारे पास है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। फिर आता है जी बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। इसके बाद हमारे पास आता है जी बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। फिर आता है जी कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। और इसी के बाद हमारे पास आता है जी नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। इसके बाद हमारे पास है जी सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। और इसके बाद हमारे पास है जी मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। ये मैंने कुछ एलिमेंट का जो है वो जिक्र किया। अब ये देखिए रेगुलर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं जी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट।
और हर एलिमेंट का स्पेसिफिक है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई गैप जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक के जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो कर गए हैं, इसको करेक्ट करके जो है वो लिख लेते हैं जी। FIC स्पेसिफिक जो है वो होता है। सो जब हमने एलिमेंट को इनके एटॉमिक नंबर मासेस के बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया, तो यहाँ पर हम मेंडलीव के प्रेडिक्ट लॉ को अब चेंज कर देते हैं। सो अब हमारे पास है जी मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ। तो यहाँ पर हम मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ में ये कहेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट properties of the element are the periodic function of their एटॉमिक नंबर। इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके एटॉमिक नंबर के प्रेडिक्ट फंक्शंस हैं। यानी एक अब जो है वो इसको मैं स्पेसिफिक वर्ड दे रहा हूँ जी, कि हमारे पास जो प्रेडिक्ट फंक्शन है जी वो है जी रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। repetition of properties or after specific interval। यानी एक खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को रिपीट करना। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हीलियम। अब दो एलिमेंट्स के बाद जो तीसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो हाइड्रोजन से मिलती होंगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो नियॉन जो मौजूद है, यहाँ पर स्टार्ट में हमारे पास लिथियम मौजूद है, फिर हमारे पास नियॉन मौजूद है। यानी हर 8वें एलिमेंट के बाद यानी जो 9वां एलिमेंट होगा इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज किससे मिलती होंगी जी, ऊपर वाले एलिमेंट से मिलती होंगी। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो है या हर 9वें एलिमेंट की है, इसके बाद 18 एलिमेंट तक जो है 18 तक जो है, उसके बाद जो 19 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती होंगी। यानी एक खास स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि खास इंटरवल के बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आ जाएगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो सेम आने का मतलब ये है कि इनकी जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो एक जैसी है। जो हमारे पास सेम ग्रुप में आ जाएंगे उनकी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो एक जैसी होगी। सो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। सो ये था जी हमारे पास मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, जिसमें हमने ये देखा जी कि एलिमेंट को इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ की हमने डेफिनेशन देखी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इसके अलावा हमने अब ये बात की जी कि एलिमेंट एक खास इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करेंगे जी, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास एक जैसी होगी। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की खुसूसियात के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफ़िज़।